इस समय हमारी मौजूदगी है सिंगवेरपुर तीर्थ क्षेत्र परानुपुर कुंडा प्रतापगढ़ में। परानुपुर गांव जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, उसी गांव में हमारी इस समय उपस्थिति है और जो कथा के आयोजक है, जो इस क्षेत्र का चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, तो हम वहीं पर उनके घर पर आवास पर हैं और उनसे हम इस जो कथा होने वाली है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आनंद पांडे। ये बताइए कि यह परानुपुर कुंडा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या करने वाले हैं आप? यहाँ पे राम कथा होने वाली है राजन जी महाराज की 9 दिवसीय, जो कि 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगी। तो राम कथा का आयोजन आपने क्या सोचा कि हम राम कथा ही कराएं और कुछ भी काम कर सकते थे? ब्राह्मण परिवार से हूँ और हम हमेशा घर का भी माहौल हमें धार्मिक रहा है, समाज का भी माहौल धार्मिक ही रहता है और अवध क्षेत्र से होने के कारण ये हुआ कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे समाज और क्षेत्र एकजुट होकर एक जगह बैठे हैं श्रवण कर। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा से दूसरा कोई था ही नहीं कि जो जिसपे हम लोग विचार कर सके। तो विचार आया कि कथा का किया जाए राम कथा। तो ये हुआ कि राम कथा के लिए कथावाचक कौन होना चाहिए। तो कथावाचक में देखा गया तो बहुत दिन हम लोगों ने सर्च किया, तो परम पूज्य श्री राजन जी महाराज की कथा सुना, जो कि सुनने के बाद ऐसा हुआ कि अब इनको लाया जाए किसी भी तरीके से। तो कैसे संपर्क हुआ उनसे, क्योंकि कथावाचक तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, आप तो राजन महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है और उनको उनसे मिलने के लिए वो बहुत टाइम लगता है, कैसे? जी लगभग 2021 से महाराज जी के टीम के साथ में जुड़ा हुआ था डेट लेने के लिए। 2022 के आखिरी नवंबर के आसपास मुझे डेट मिली थी और काफी टाइम लगा डेट मिलने, क्योंकि महाराज जी के 4 से 5 साल का वेटिंग चल रहा है। अगर आज आप अभी जाते हैं 2025 में 2029 और 30 के आसपास की डेट मिल रही है। तो ये हुआ कि जब महाराज जी तक हम लोग पहुंचे तो बताया गया कि हम लोग सिंगवेरपुर से हैं, केवट भैया के यहाँ से। तो महाराज जी खुश हो गए, केवट भैया को महाराज जी बहुत प्रिय हैं उनके। तो उसके बाद बोले कि चलो ठीक है, हम लोग आने के लिए तैयार हैं पूरी टीम के साथ में। और उसी समय डेट भी प्रस्तावित हो गई थी, व्यासपीठ से महाराज जी ने डेट को प्रस्तावित कर दिया। सीता सचिव दो भाई सिंगवेरपुर पहुंच आई, क्या वह चौपाई जो रामचरितमानस में लिखी गई है वो साकार यहाँ परानुपुर में आप करेंगे? जी जी, अभी कोशिश वही है कि जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम जी सिंगवेरपुर पहुंचते हैं, तो जो भाव सिंगवेरपुर वासियों का था, तो हम लोग को भी वही आधार पे पूरा भाव जो सिंगवेरपुर वासी है या कुंडा वासी है, प्रतापगढ़ वासी है, कौशाम्बी वासी है, प्रयागराज वासी है, तो सबका यही भाव है कि हम वैसे ही महाराज जी का सत्कार करें जैसे श्री राम भगवान का केवट जी ने निषाद राज जी ने किया था। क्योंकि यह सिंगवेरपुर तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नजदीक ही सिंगवेरपुर धाम है, जो निषाद राज वही की राजधानी हुआ करती थी, कभी वहां पर राज करते थे। तो पूरा क्षेत्र ही सिंगवेरपुर क्षेत्र है, परानुपुर भी। तो जो राजन जी के महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान राम के जो चरित्र का बखान होगा, तो उससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या सोचते हैं, क्या ऐसा कि हम राम कथा जो महाराज जी का राजन जी का मुखारबिंद से होने वाली है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महाराज जी की कथा जो है सबसे ज्यादा 50 से 60% युवा ही सुनते हैं और युवा आज आप भी देख रहे होंगे, यहाँ पे आए होंगे सब युवा ही आपको दिख रहे हैं और इतना भाव विभोर है सब कि महाराज जी कब आए और कितनी जल्दी उनका डेट आ जाए आने का, कथा स्टार्ट होने का, तो हम लोग कथा को श्रवण करें। और दूसरी बात यह है कि अब सिंगवेरपुर वासी है, महाराज जी का भाव भी है और कुंडा के भी यहाँ पे पास में ही है, ज्यादा 8 किलोमीटर है गंगा जी यहाँ से। तो सबका भाव यही है कि अब कितने जल्दी से जल्दी कथा प्रारंभ हो और हम लोग पूरा राममय हो जाएं। ये अमृत वर्षा महाराज जी के श्री मुख से हो। प्रथम बार ये महाराज जी का कथा भी हमारे यहाँ पे हो रहा है, जो 4-5 जिलों में प्रथम बार यहाँ पे आ रहे हैं महाराज जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाइए कि यही परानुपुर कुंडा प्रतापगढ़ है, कितना यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, बेहद ही शांति यहाँ पर इस जगह पर है, जहाँ पर यह परानुपुर इस समय पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत में। पूरे बता रहे थे भैया कि वीडियो में मैं सुन रहा था कि देश विदेश तक लोग यहाँ इस जगह के बारे में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्या देश विदेश से भी लोग आने वाले हैं? जी, अमेरिका लंदन से भी लोग आने वाले हैं जो राम भक्त हैं। अब उनको ये है कि जहाँ से भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की यात्रा शुरू होती है, हम वहां पे चल के कथा बैठ के कथा का श्रवण करेंगे। तो सब में बहुत उत्सुकता है कि कथा हम सिंगवेरपुर में जाके बैठ के सुनेंगे और ऐसे संत महात्मा आ रहे हैं जो कि
मतलब अपने आप में विभूति हैं। अभी आप आएँगे कथा स्थल पे, जब 11 अक्टूबर से कथा होगी, तो आप देखेंगे ऐसे-ऐसे महात्माओं का दर्शन होंगे, जो कि बिरला ही होता है कि ऐसी जगह पे पहुँच पाते हैं, जिनको दर्शन कर पाते हैं। यह कुंडा क्षेत्र है, यहाँ पर जो विधायक हैं माननीय राजा भैया जी हैं, तो क्या आपने निमंत्रण वहाँ आमंत्रण उनको भेज दिया है? क्या भूमिका रहेगी उनकी इस नहीं, राम भैया कथा की भूमिका ये है कि भैया तो कथा सर अच्छा किए हैं सर, आज अच्छा, सरकार, और पूरी तरीके से लगे हुए हैं, उनकी ही कथा है, अच्छा। मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को बताते भी रहते हैं, कहीं कुछ गलतियाँ हम लोगों से होती है तो। और ज़्यादा कुछ तो उसमें है नहीं, महाराज जी ही सब कुछ है, कथा सर अच्छा किए हैं तो। कल गोपाल भैया भी आपके यहाँ पर आए थे, क्या हुआ बात क्या हुई? कथा स्थल का निरीक्षण करने गोपाल भैया आए हुए थे। उन्होंने कथा स्थल का निरीक्षण किया। वो कुछ त्रुटियाँ थी जो छूट गया था। हुँ, शासन प्रशासन या हम लोगों की तरफ से उन्होंने बताया कि ये चीज़ों को आप व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है और देश दुनिया की नज़र इस समय केवल परानुपुर, कुंडा, सिंहबेरपुर पे ही है। तो उन्होंने चारों तरीके से निरीक्षण किया, उसके बाद बताया कि आपने यहाँ-यहाँ पे करना है। उसके बाद फिर से बोले कि हर 10 दिन, 15 दिन में मैं एक बार फिर से निरीक्षण करने के लिए आऊँगा। कितनी जगह की व्यवस्था आपने किया है रामकथा के लिए? पहले 50, 60, 70 बीघे का खेत था, लेकिन अभी वो तो कम पड़ गया। अब जगह बीघे में नहीं, अब तो किलोमीटर में चली गई है। जो जगह है, तो क्या जगह आपने उसको पैसा देकर लिया है नहीं, कि नहीं, ऐसे सब कैसे लिया? ग्रामवासियों ने ही हाँ, सब निःशुल्क किया, उसमें कोई भी। क्योंकि अभी फसल लगी हुई है धान की। हाँ, हाँ, कोई फसल नहीं लगा, कोई रुपाई नहीं हुई धान हुँ, की। उन्होंने निःशुल्क किया, सबका भाव ऐसा है कि जो कथा का रुपाई, कथा के लिए रुपाई भी जो कर लिया, अभी कथा की महिमा इतनी बढ़ती जा रही है, हुँ। तो जिसका लागत भी लग गया, वो लोग भी उसे देने के लिए, कथा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। और पहले ये था कि 50, 60, 70 बीघे जो हम लोग खेत को रोके हुए थे या तो जगह की व्यवस्था कराए हुए थे, लेकिन अभी वो कम पड़ रही है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक दायरा पहुँच गया। अभी आप आएँगे, देखेंगे 2-2, 3-3 किलोमीटर से सब सारी चीज़ें आपको दिखना चालू हो जाएँगी। जो यहाँ पर रसपान करने के लिए, कथा के लिए आएँगे लोग, उनके लिए क्या व्यवस्था आपने किया है? क्या आपने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान दिया, हुँ, उनको बैठने से लेके आने तक सड़कों को 3-3, 4-4 तरफ से सड़कों की व्यवस्था कराई जा रही है, साफ-सफाई हो रही है। आपने भी देखा होगा, सब पूरी सड़कों का मरम्मत का काम चालू है। हुँ, और उसके साथ-साथ में एम्बुलेंस की टीम रहेगी, फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी, डॉक्टर का पूरा पैनल रहेगा, पुलिस प्रशासन पूरा रहेगा। किसी भी तरीके से उनको असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग जितने भी हमारे टीम हैं या तत्पर हैं, शासन प्रशासन की तरफ से, सब पूरे तरीके से तत्पर हैं और ये एक अनूठा संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज में लगा तो क्या यहाँ पर अनूपपुर में महाकुंभ का दृश्य दिखेगा? क्या सोचते हैं? जी, ऐसा अभी हम लोग तो घूमते रहते हैं, निमंत्रण पत्र देते रहते हैं जा जाके। अब ये तो ऐसा, बहुत से लोग पूछते हैं कि अनुमानित भीड़ कितना होगी, तो अभी अनुमान लगाना भी दिन का दिन, जैसे आज हम लोग समझो 10,000 का लगा रहे हैं, कल 20,000 हो जा रहा है, कोई 50,000 लगाएँ, कोई 60,000 हो रहा है। तो अभी तो अनुमान लगाना मुश्किल हो गया, लगभग लाखों के आस-पास जाएगा। लाखों के आसपास हुँ। जाए। अभी महाकुंभ में भी महाराज राजन जी का वहाँ पर कथा चल रही थी, तो मैं वहाँ पर गया था। तो उनके लिए, क्योंकि उनको आने के लिए शहर से आना और जाना, फिर क्या यहाँ पर व्यवस्था आपने क्या किया है? यहाँ पे महाराज जी के लिए हमने एक निवास स्थान बनाया है, जो कि आप दिखा सकते हैं अपने कैमरा के ज़रिए। देख सकते हैं कि यहीं पर जो महाराज राजन जी के लिए जो रहने की व्यवस्था है, एक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही जो मकान है, यहीं पर ठहरेंगे महाराज जी कथा करने के बाद। और तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर काम निरंतर चल रहा है। सड़क बन गई है आरसीसी की है जी क्या? यार, आरसीसी बन गई है सड़क हुँ, की। हुँ, माननीय जी ने ही दिया है कि महाराज हुँ, जी आएँगे तो। अब पहले यहाँ पे मिट्टी का ही था, खड़िंजा ही था, लेकिन हुँ। अभी महाराज जी ने, सरकार ने, राजा भैया ने इसको सीसी कर दिया है। ये आप राम कथा में क्या नया करने वाले हैं? जो श्रद्धालु, जो राम भक्त आएँगे रसपान करने के लिए, कुछ आपने देखिए, राम कथा में नया कुछ नहीं हो सकता, बस हुँ, इतना ही नया है कि मैं हर नहीं, घर पहुँच रहा हूँ। कुछ आप झाँकियाँ बनाएँगे, कुछ जी, जैसे यहाँ सिंगबेरपुर यहाँ से 7-8 किलोमीटर, क्योंकि प्रस्तावित कथा सिंगबेरपुर में ही थी। सिंगबेरपुर में बहुत उतना जगह, पर्याप्त जगह था नहीं हुँ, कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चालू हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब ये हुआ कि सिंगबेरपुर पास में ही है, तो सिंगबेर जैसे निषाद राज और राम जी की प्रतिमा जो है 55 फीट की लगी है, तो यहाँ पे हुँ, 45 फीट के आस-पास रहेगा, यहाँ पर? यहाँ पे लगेगा। और केवट भैया का जो झाँकी है नाव का, उसके साथ में यहाँ पे उनकी झाँकियाँ लगेंगी। और भी जो मनोहर चीज़ें हैं, श्री ऋषि सिंह की, शांता मैया की, वो सारी चीज़ें गंगा जी छोड़ के बाकी सब आपको यहाँ पे मिलाई दिखाई देगी।
जो श्रृंगेरपुर में दृश्य है, जो लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, वो दृश्य प्राणुपुर में आप लोगों को देखने को लिए मिलेगा। जो अक्टूबर में होने वाली है रामकथा, यहाँ पर रामकथा होगी और श्रृंगेरपुर का दर्शन आप प्राणुपुर में कर पाएँगे। आप एक हमने सुना था, आप वीडियो में देखा था कि आप यहाँ पर जो कलश यात्रा निकालेंगे, तो उसमें आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा वर्षा करेंगे? जी, जी, उसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। ये विचार आया था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि प्रयागराज में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा कराई थी उन्होंने और कांवड़ियों पे भी पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुआ था। तो ये हुआ कि ये भी दूसरा महाकुंभ लगने वाला है और यहाँ पे भी हमारे जितने श्रद्धालु श्रोता आएँगे, वो हम ऐसा चाहते हैं कि सबका स्वागत हो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा उनके ऊपर कराई जाए। क्योंकि यह काम शासन प्रशासन के ही द्वारा कराया गया है। महाकुंभ में जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर कराया गया और कांवड़िया जो जाते हैं कांवड़ लेके उनके ऊपर कराया गया। लेकिन जो आश्चर्यचकित की बात है कि परानुपुर के जो कुंडा के रहने वाले आनंद पांडे जी हैं, वह कलश यात्रा पर पुष्प वर्षा कराएंगे हेलीकॉप्टर से। ये आश्चर्य की बात है। जी। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर राम कथा करा रहे हैं, जो आपका यह क्षेत्र है बहुत ही दूरी पर है, इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, लेकिन प्रकृति का वास यहाँ पर है और यहाँ से आप उठकर कैसे सोच लिया कि हमको राम कथा कराना है? देखिए, विचार तो आपको पहले भी बताया था अभी कि ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ हूँ, संस्कार हैं और धार्मिक चीज़ें हैं। तो अब ये प्रकृति आप देख रहे हैं और तो अभी इसमें ही समझ सकते हैं, जो प्रकृति से प्यार करता है, भगवान से प्यार होगा ही उसको। अब भाव है, बचपन से ही सारी चीज़ें चल रही थी। ये हुआ कि महाराज जी को लाया जाए, कथा हो। अब आप देख रहे हैं पूरा जन-जन पूरा, अब आप एक जिले तक सीमित हम लोग नहीं रह गए हैं। अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश देखेंगे, तो लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, रायबरेली से, कौशाम्बी से, सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, प्रयागराज से, यहाँ तक और दूसरे-दूसरे जिलों से आ रहे हैं। अब सबका भाव भी ऐसा है कि आके यहाँ पे कथा करनी है और मेरा भी इतना संकल्प ये है कि हम लोग जहाँ तक जाके मिल सके। कहाँ तक आपने निमंत्रण भेज दिया है राम कथा के लिए? देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ प्रतापगढ़ के आसपास ही चल रहे थे। अभी आज कौशाम्बी का है आमंत्रण पत्र देने के लिए कौशाम्बी जा रहे हैं, प्रयागराज जाएँगे, रायबरेली जाएँगे और उसके बाद अयोध्या पहुँचेंगे, चित्रकूट है, लखनऊ है। तो जो आस-पास के जितने हैं, जहाँ-जहाँ से लोग बुलाते हैं, तो यहाँ ये सोचना नहीं होता कि हमको क्या ये वहाँ जाना है, नहीं जाना। हम लोग उठाते हैं और एक गाड़ी से चलते हैं, बाद में पता चलता है 30-30, 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफ़िला हो जाता है आमंत्रण पत्र देने के लिए। तो ये हमारे यहाँ के जितने भी श्रोता हैं, श्रद्धालु हैं, सब उनका भाव है और ये कथा को उन्होंने अपनी कथा मान लिया है। तो लोगों का सहयोग मिल रहा है? पूरे तरीके से मिल रहा है, उसमें कहीं भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना हिम्मत मिल रहा है, क्योंकि अपने खुद की बस की बात तो मेरी नहीं थी। मैं तो हार मान चुका था कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन समाज के हमारे जितने भी भाई-बहन हैं, बड़े-बुजुर्ग हैं, सबका इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है कि आप कहीं भी जाइए, आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के आस-पास जाइए, तो सब पूरा राममय हो चुका है। उनका जो भाव है वो देखने के लिए बन रहा है। कि आप इस गाँव से निकलकर आप मुंबई तक का सफ़र तय किया, तो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए? अब पढ़ाई-लिखाई शिक्षण जो हुआ था गाँव से हुआ था। 2012 में मुंबई गया था। अब वहाँ पे जॉब करता था और धीरे-धीरे चीज़ें होती गई, तो इसके बाद ये हुआ कि बिज़नेस वगैरह किया जाए, तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ बिज़नेस वगैरह। तब ये हुआ कि अब जब सब ठीक-ठाक चल रहा है, तो थोड़ा अपने घर परिवार, क्षेत्र, समाज के लिए भी कुछ सोचा जाए। जिसका ऋण है हमारे ऊपर, इस मिट्टी का जन्मा हुआ हूँ और मिट्टी का ऋण है, तो वही थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ। ये जो राम कथा होगी और आप युवा हैं, आपने इतनी अच्छी बात सोच लिया और आप इस समय पूरी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर जगह सोशल मीडिया पर, टीवी पर, जहाँ देखो आपका नाम हो रहा है। तो आप ये राम कथा के माध्यम से इस परानुपुर का नाम तो हो ही रहा है, लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जिससे लोगों को लाभ, आपके क्षेत्र के लोगों को मिलता रहे? देखिए, इससे ज़्यादा लाभ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे क्षेत्रवासियों को मिलेगा। राम नाम है, जो कि ये लोग भी, वो लोग भी, दोनों लोग में तारने वाला नाम है ये। तो भविष्य में यही रहेगा कि फिर से 2-3 साल बाद फिर से कोई संत महात्मा को आएँगे, लेके आऊँगा। या जैसे वे प्रस्तावित हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी हैं, शिव महापुराण हुआ, या श्रीमद् भागवत के लिए जया किशोरी जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार जी हैं। जो भी संत महात्मा हैं, हर 2 साल, 3 साल में ऐसा है प्रावधान हम लोग बना रहे हैं कि हर 2-3 साल में कुछ ऐसे कार्यक्रम किया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को ये लोक में जो मिले, ऊपर ऊपर भी, ऊपर लोक में भी उनको भी सारी चीज़ें मिलें।
जो कथा होगी, कथा के माध्यम से आपके गाँव का विकास क्या कुछ हो रहा है क्या? विकास क्या तो हो बहुत रहा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, जो अभी तक कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे, लेकिन जब से रघुनाथ जी की कृपा हो गई है, अभी एसडीएम साहब, सीओ साहब, जेई साहब, मतलब जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, सब आते हैं और जो भी होता है कुछ ना कुछ गाँव वालों को, गाँववासियों को देके जा रहे हैं। शासन प्रशासन से आपने मिला और इसकी अनुमति लिए, कुछ जी, सहयोग क्या रहेगा जी, शासन प्रशासन से? पूरी तरीके से पूरा सहयोग है और एसडीएम साहब भी आए हुए थे, हुँ, सीओ साहब भी आए हुए थे, थाना अध्यक्ष जी भी आए हुए थे, कार्यस्थल का निरीक्षण किया। डीएम साहब से भी मिलना है। हुँ। मतलब ये सब लोग पूरा राम कथा के लिए तत्पर हैं, शासन प्रशासन के साथ में जितने भी हैं और डीएम साहब से भी मिलना भी है, आज या कल में उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अगर ये डीएम साहब से भी और एसडीएम साहब ने भी बोला भी कि ये हम लोगों का सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले में, हमारे प्रतापगढ़ में ऐसी बड़ी कथा, उतनी बड़ी कथा हो रही है। ये राम कथा तो करा ही रहे हैं और हमारा यह सवाल था कि जैसे आप राम कथा में इतना व्यवस्था करने में भी आपका वो पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के, इस गाँव के लोगों के लिए क्या ऐसे भौतिक सुख के लिए जैसे अस्पताल हुआ या कुछ और ऐसी व्यवस्था जिससे आप कुछ ऐसा आप कर दें, जिससे निरंतर लोगों को मिलता रहे? क्या आपने ऐसा प्लान नहीं, नहीं, आगे सोचा है? आगे का है, हुँ, हॉस्पिटल वगैरह बनाने का प्लानिंग हुँ, है और बहुत सी जो हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ जो कि हाँ, हाँ, निःशुल्क रहेगा, वो हाई लेवल पे रहेंगे वो हुँ, सारी सब जितने भी हॉस्पिटल हैं, स्कूल हो, दूसरे और भी माध्यम हैं। हुँ, तो ये आने वाले कुछ सालों में आप सबको दिखेगा यहाँ पे। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? कि आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी भक्त हैं, राम भक्त हैं, हुँ, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है, आप कथा में आइए और कथा का रसपान कीजिए और कथा की दिव्यता और भव्यता को और भी प्रारूप दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने नात रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, सब लोग आप साथ में लेके आइए और एक बार आइए। मेरे गुरुजी महाराज जी कहते हैं, राजन जी महाराज, बाबू एक दिन लेके आओ बस सबको। उसके बाद रघुनाथ जी की कृपा हो जाए कि 9 दिन, 9 के 9 दिन आएँगे और वही चल रहा है। मैं जहाँ एक बार जाता हूँ, फिर वो लोग 10 लोग और लेके आते हैं। तो यही सबसे है कि आप लोग सब कथा में आइए, सबका स्वागत है। हम लोग पूरी तरीके से छोटी सी ले बड़ी सी चीज़ों के लिए इतना व्यवस्थाएँ कर रहे हैं कि आपको कहीं तकलीफ ना हो। ये अभी आखिरी में हम सवाल भूल गए थे, जो आपकी कलश यात्रा है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? कितनी दूर कथा जाएगी? स्थल से ये परानुपुर से सिंगवेरपुर जाएगी, सिंगरौली। लगभग 8, 9, 10 किलोमीटर का रास्ता रहेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो ये थे अनंत पांडे जो परानुपुर कुंडा प्रतापगढ़ से उठकर मुंबई तक का सफर तय किया और आज यहाँ पर अक्टूबर में, आने वाले अक्टूबर में 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में राम कथा का आयोजन कराएंगे और इस समय पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा भारत इस समय परानुपुर के चर्चा का विषय बना हुआ है, पुरानुपुर चर्चा का विषय है इस समय और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी विकास हो गया है। उन्हीं का आनंद पांडे जी का यह मकान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राजन जी का जो ठहरने की व्यवस्था की गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह राजन जी यहीं पर निवास करेंगे, यहीं पर रहेंगे और यह आनंद पांडे जी का मकान है। तो यह कुंदा प्रतापगढ़ परानुपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो भी श्रोता इस हमारी खबर को, वीडियो को देख रहे हैं और राम कथा का रसपान करने के लिए अक्टूबर में आए और यहाँ से राम कथे का आयोजन का जो यहाँ भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ हो रहा है, उसका आनंद लें। कैमरामैन कुंदन के साथ मैं दारा सिंह, यूथ करना समाचार, कुंडा प्रतापगढ़।